गुप्त कमरे में अमेरिका और इजराइल आमने सामने बैठे हैं। इजराइल थोड़ा घबराया हुआ तेज आवाज में, देख भाई अमेरिका, बात बहुत गंभीर है। ईरान दिन ब दिन अपने परमाणु बम की तरफ बढ़ रहा है। अगर ये बना लिया ना तो मिडल ईस्ट में बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। अमेरिका शांत पर गहरी सोच में, मुझे पता है इजराइल, लेकिन अकेले तुझसे नहीं होगा। ईरान को हराना सिर्फ तेरे बस की बात नहीं, और अगर मैं खुद कूद गया युद्ध में तो डर है कि रूस भी साथ कूद जाएगा। इजराइल चौंकते हुए, रूस? लेकिन चीन तो कोई खास रिस्पॉन्स नहीं देगा, वो तो अपने व्यापार में मस्त रहेगा। अमेरिका थोड़ा गंभीर होकर, चीन की मुझे फिक्र नहीं, लेकिन रूस, उस पर तो पहले ही इतने प्रतिबंध लगे हैं कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो ईरान के साथ सीधे मैदान में उतर जाएगा। इजराइल चिंतित होकर, तो अब क्या करे भाई, देख तू नहीं आया तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अमेरिका मुस्कुराते हुए, जैसे कोई आइडिया आया हो, रुक, एक चाल है मेरे पास। इजराइल उत्सुकता से, क्या? अमेरिका धीरे से बोलता है, जैसे कोई राज बता रहा हो। हम यूक्रेन को नेटो में बुलावा देंगे, उसे कहेंगे आ जाओ भाई हमारे साथ, और जैसे ही रूस को ये लगेगा कि यूक्रेन नेटो में जा रहा है वो हमला कर देगा। इजराइल हैरान होकर, मतलब तुम जानबूझकर रूस को उकसाओगे? अमेरिका धीमे से हंसते हुए, बिल्कुल, फिर हम यूक्रेन की मदद करेंगे और सालों तक रूस को उसी में उलझा के रखेंगे। उसका खून, पैसा, हथियार सब वहीं खत्म हो जाएगा। इजराइल धीरे से मुस्कुराते हुए, और फिर? अमेरिका गंभीरता से, और फिर जब रूस थक चुका होगा, जब वो कमज़ोर हो चुका होगा, तब हम ईरान पर एक साथ चढ़ाई करेंगे। तू भी तैयार रहना। कट टू, वर्षों बाद अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला करते हैं। रूस अब खुद को संभाल नहीं पा रहा। यूक्रेन में वर्षों तक उलझे रहने के बाद वो ईरान की मदद को नहीं आ सकता, और इधर ईरान का परमाणु सपना अब राख में बदल चुका है। अमेरिका मुस्कुराकर, गुड जॉब पार्टनर। इजराइल चुटकी लेते हुए, और लोग कहते थे हम सिर्फ रक्षा करते हैं, देखो हमने कितनी बड़ी चाल चली।